आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान करीम और रहीम है मेरा रब। सभी सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़ाकिर निज़ामी चिश्ती मोहब्बत के पैगाम के साथ मेरे अजीज़ फिर हाजिर हूँ और हम सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने ये बरकतों वाला रहमतों वाला महीने में हमें ज़िंदगी बख्शी और हमें फिर मौका दिया कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी करा सकें और अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें। तो ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि ये इतना बरकतों का रहमतों का महीना है जो इंसान गुमान भी ना कर सके। तो ख़ास करके मेरा अपने मुरीदैन से कहना है कि जो भाई तुम रूहानियत के लिए अल्लाह के ज़िक्र में लगे हुए हो, अल्लाह का ज़िक्र सबसे अफजल है, वो तो आप लगे ही रहें, लेकिन आप कसरत के साथ दरूद व सलाम, नमाज, रोज़ा और तरावी और कुरान हकीम की तिलावत के साथ साथ कसरत से दरूद व सलाम भी पढ़ते रहें, क्योंकि ये इतना बरकतों का रहमतों का महीना है, इतना मुबारक महीना है कि अगर हम मुँह से एक बार सुबहान अल्लाह कहें तो उसका 70 गुना सवाब यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलता है। और इससे ज़्यादा भी वो करीम और रहीम है, वो जितना चाहे इतना दे दे। ये तो एक मामूली सी बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करूँगा कि जितने भी लोग उसके बंदे और बंदी हैं, रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, कुरान हकीम की तिलावत कर रहे हैं, और जो लोग उम्रा कर चुके, कुछ कर रहे हैं और हज की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम अपने बंदों की ये इबादत कबूल फरमाए और हमारी कोताहियाँ जो इसमें हो जाएं उन्हें अल्लाह ताला अपनी रहमत और कुदरत से माफ़ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा तुफ़ैल हमारी इन सारी इबादत को कबूल कर ले और अपनी अशद मोहब्बत दे और वो हमसे भी अशद मोहब्बत करे। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, जैसे मैं कहता हूँ कि इंसान दो वजूद के साथ दुनिया में ज़िंदा है। एक रहमानी वजूद होता है यानी नूरानी, और एक वजूद होता है जुल्मानी यानी कि ये जो जिस्मानी मिट्टी का ये वजूद है। तो अक्सर आप गौर व फिक्र ये करके देखें, मेरी बात पे ही ना जाएं, कि अगर ये रमज़ान मुबारक के महीने को मैं छोड़ दूं और जो बीच के ये 11 महीने बाकी हमारे बाकी के रहते हैं, तो इन 11 महीने में हमें इतनी सुस्ती शैतान पैदा कर देता है कि अगर हम फजर में भी उठने की कोशिश करें तो वो आलकस बार बार दिलाता है। और जिस तक़वे के साथ तमाम उम्मत मोहम्मदी मेहनत करती है, वो मेहनत बाकी उस 11 महीने में नहीं होती, जो एक महीना ये उन 11 महीने पे भारी है। अल्लाह की तरफ से ये निज़ाम कुदरत है कि जैसे ही रमज़ान मुबारक का चाँद दिखता है और लोगों को ये है कि कल आज रात को हमें सहरी खानी है, तो एक जो हमारा जज्बा जुनून जो रहमानी वजूद है वो उभर के इतना ऊपर आ जाता है कि जुल्मानी वजूद को नीचे दाब देता है, और हर एक बशर के अंदर वो जज्बा जागता है, वो नमाज, कुरान, तरावी और रोज़े माशाअल्लाह रखते हैं। हालांकि हमें ये गौर व फिक्र करना है कि रमज़ान मुबारक के महीने के बाद भी हम नमाज, रोज़ा और कुरान हकीम की तिलावत करते रहें और किसी भी तरह के बुरे काम की तरफ ना जाएं। अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे और अपनी अशद मोहब्बत दे। आमीन सुम्मा आमीन। और देखिए, इसमें ऐसी कुछ बरकतों के मामले अल्लाह ने रखे हैं कि अगर कोई इंसान, अल्लाह ना करे कि ये भी है कि काफ़ी बड़ा गुनहगार है, तो वो बंदे ये सोच लें कि ये बड़ा रहमतों का और बरकतों का महीना है। अल्लाह ताला को कुछ कलमे ऐसे पसंद हैं कि अगर इंसान के गुनाह एक समंदर के झक्की बराबर भी हैं तो अल्लाह ताला उन्हें यकीनन माफ़ कर देगा, बशर्ते सच्ची तौबा करके और 100 बार यानी कि एक तस्बीह ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ये अमल करना शुरू कर दें कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अल अज़ीम की एक तस्बीह ज़रूर पढ़ा करें। दूसरे मेरे कुछ भाई ऐसे हैं दुनिया में जिनकी मालाती हालात अच्छे नहीं हैं, माल की तरफ से फाइनेंशियली हालात उनके बेहतर नहीं हैं, और दिल में कसक हर किसी को होती है, हर कोई राह खुदा में लुटाना चाहता है। भाई जैसे अल्लाह की तरफ से ये दुनिया के तमाम ही उम्मत मोहम्मदी में ये लागू है
कि भाई सभी ज़कात अपनी निकालते हैं और सब राह खुदा में खूब लुटाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी अपना दिल थोड़ा ना करें। भाई ऐसे समझो कि अल्लाह की राह में जैसे कि 100 ऊँट रोज़ कुर्बान कर दिए। आप ऐसा करें कि फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह व अल्लाहु अकबर, ये एक तस्बीह पढ़ने लगें तो इंशाअल्लाह आपका ये जो अमल है, ये ऐसे समझें कि राह खुदा में आप 100 ऊँटों की कीमत का रोज़ अल्लाह की राह में खैरात कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ये बड़ा बरकतों का, बड़ा रहमतों का महीना है। कसरत के साथ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर दरूद व सलाम भेजते रहें और इन रातों को कामयाब रात बना लें। बाकी सोने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है, क्योंकि माशाल्लाह ये ऐसा बरकतों का महीना है कि दिन और रात में फ़र्क ही महसूस नहीं होता। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मोहम्मदी की इन इबादात को कबूल करे और एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहें। और जो भी मुझ खाकसार से रब्ता करना चाहे तो मेरा फ़ोन नंबर ये है 9871 97 96 21 9871979621। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, दूसरी कुछ बातों पे गौर व फिक्र और रखना है कि उम्मत मोहम्मदी आज बिखर कर रह गई है। अगर आप गौर व फिक्र करोगे, मेरा मकसद किसी को बुरा कहना नहीं है। भाई दुनिया में सब मुझसे बेहतर हैं और बड़े बड़े उलमाए दीन, आलिम दीन बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ मुल्ला सूझ न बोल देते हैं मौलाना। उनसे चौकस रहें। और इस बात को मैं गौर व फिक्र दिलाने के लिए इंशाअल्लाह इससे अगली क्लिप में कुछ बातें रखूँगा कि नमाज, रोज़े, हज, ज़कात और इन सारी चीज़ों के बाद उन लोगों से और उन बातों से हमें बचना है जो हमारी इस तमाम मेहनत को ख़त्म ना कर दे और हम गुमराही की तरफ ना चले जाएं। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, कुरान हकीम वो अल्लाह का एक इनाम है कि इस पर अगर गौर व फिक्र किया जाए और साबित कदम रह के आदमी इस पे अमल पैरा रहे और दूसरे अहले बैत को पकड़े रखे, यानी कि पकड़ने की मुराद ये है कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे इरशाद है गदीर खुम के खुतबे में, आपने फरमाया कि ऐ लोगो, तुम्हारे बीच में दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान हकीम और दूसरे अपने अहले बैत। वो दोनों इस तरह हैं जैसे शहादत की उंगली और ये एक। भाई कुरान हकीम को वही सब सही समझ सकते हैं या वही उसका ज़्यादा फैज़ उठा सकते हैं जो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक बात को अपनी ज़िंदगी का अमल बना लें और सहाबा वाला मामला रखें। कुछ लोग सहाबा का सहारा लेके जैसे गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अरे सहाबा इकराम का तो वो जज्बा और वो मोहब्बत था सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि आप हज मुबारक से आए हैं और फिर अपने सहाबा से इरशाद फरमा रहे हैं कि ये शहर कौन सा है। हालांकि सारे सहाबा को पता है कि भाई ये मक्का शरीफ है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा कि सरकार के मुंह से न जाने क्या निकल जाए। जो निकल जाए तो वही हो जाएगा। भाई हमारे सहाबा इकराम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और अपनी जान माल सब कुछ निछावर कर दिया सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, सबके हक़ में दुआ करते रहें। मुझ खाकसार को भी दुआ खैर में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।